हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एक जो मेजर समस्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू राइटिंग स्टोरीज और व्हेन इट कम्स टू पुटिंग आउट योर थॉट्स कि सर आइडियाज नहीं आ रहे हैं, मैं क्या एक्शंस ऐड करूं इसमें, आई एम नॉट एबल टू बिल्ड द एक्शंस। एक और आता है कि सर मैं आई एम नॉट वर्किंग एंड कैन आई राइट दिस स्टोरी एज अ डॉक्टर, or can I write this story as a software developer, or can I write this story as, let's say, a defense officer in case you're मतलब मैं अपने हीरोज को क्या जी सकता हूँ और क्या मैं उनके बिहाफ में क्यों नहीं कर सकते हैं आप। सवाल ये है क्यों नहीं। यू नीड नॉट टू बी अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर कैसे रिएक्ट करेंगे। यू नीड नॉट टू बी अ इलेक्ट्रीशियन टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बंदा इलेक्ट्रीशियन है और मान लीजिए इमरजेंसी कोई आई है, कोई विपदा आई है, कोई नेचुरल त्रासदी आई है, तो वो अपने सब स्टेशंस में क्या-क्या करेगा, ये आप इमेजिन क्यों नहीं कर सकते? मुख्य कारण है और वही मेन इश्यू है कि आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इट इज सो लिमिटेड दैट आप सिर्फ अपने एक स्फेयर में हैं, एंड सिंस यू आर लिमिटेड इन योर थॉट प्रोसेस योर आइडियाज बिकम लिमिटेड। दैट इज व्हाई योर इमेजिनेटिव स्किल्स आर सो रप्चर्ड कि वो आती ही नहीं है। तो थीम जनरेट हो गई, अच्छी थीम जनरेट हुई, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उस नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से आपके जहन में एक थीम आ गई। थीम ये आ गई कि मान लीजिए जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, तो आंधी तूफान से गुजरता हुआ एक बंदा जा रहा है और शायद वो इस पर्पज़ से जा रहा है कि वो एक डॉक्टर है और किसी की जान पे बनाई है और उसको कॉल आया है कि प्लीज़ आप आइए बिकॉज़ दिस पर्सन हू हैज़ कम टू द हॉस्पिटल नीड्स इमीडिएट सर्जरी। थीम इज़ गुड because you're going to save someone's life. It shows that you have a determination. You have courage also. बिकॉज आंधी तूफान में अगर आप निकले हैं और पैदल अपने अस्पताल की ओर जा रहे हैं तो करेज तो चाहिए ना, करेज ऑफ कन्विक्शन भी चाहिए और वैसे भी करेज चाहिए, डिटर्मिनेशन भी आ गया, करेज भी आ गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि आप आपको लगता है कि हाँ मेरा जाना जरूरी है बिकॉज मेरे जाने से किसी की जान बच सकती है। पर अब आइडियाज नहीं आ रहे हैं, एक्शंस में अब मैं क्या डालूं कि वो क्या करेंगे जाके। आइडियाज आपके इसलिए लिमिटेड है दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस में आप देखिएगा, you are not opening yourself to experiences. You're not able to relate to the world, or you are not trying to see what is happening around you. You have marred your thought process. आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा लिमिटेड हो गया है कि उसमें इमेजिनेशन सिर्फ और सिर्फ अ, उन्हीं दायरों में जाके थम गई हैं जिनमें आप यूजुअल डेली रूटीन में आसपास में काम कर रहे हैं। हाउ टू ओपन योर एक्सपीरियंसेस? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एंड यू प्लीज स्टार्ट डूइंग इट नाउ। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आइडियाज आपके थॉट प्रोसेस में आ रहे हैं, जो एक्शंस आ रहे हैं, वो आप जितना फीड करेंगे उतना आप रिटेन करेंगे और उतने आइडियाज आप लिख पाएंगे। इट विल एड ऑन टू द वैल्यू ऑफ योर थीम, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप लोग क्या कीजिए, खूब ज्यादा पढ़िए। और पढ़ने का सबसे अच्छा स्रोत मैं मानता हूँ न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर्स में आप फ्रंट पेज पे जाइए, फ्रंट पेज पे देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ। जनरली ये न्यूज़ होगा। जैसे कि कल के न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था कि देयर वाज़ अ न्यूज़ अबाउट दिस बॉय इन द पुणे हू वाज़ ड्राइविंग अ वेरी फास्ट पेस्ड कार एंड ही हिट टू मोटरसाइकिलिस्ट हू डाइड। सो बहुत ह्यू एंड क्राई हो गया उस पे बिकॉज़ जज लेट हिम गो। और जज ने जाने दिया और एक और हास्यास्पद बात ये हुई कि जज ने बोला कि आप एक किस्से लिखिए 300 पेजेस का और जाइए। तो हाउ कैन दिस हैपन?
And what does it indicate about the personality? Which personality means the judge's personality, I will say, with due respect. How can two people have died? How can someone be let off on bail? And then a lot of things happened and a lot of stories started coming up in media and बहुत सारे तो चीजें जो है आज की डेट में ऐसी हो गई हैं दोस्तों कि आज की डेट में whether you belong to a very influential family or what or X or Y or Z, it doesn't matter. It will not matter. It doesn't matter whether you belong to X, Y, Z. Media is not gonna leave you. People are not gonna leave you. It's not that we are in a kind of a setup वहाँ पे जो मन में आया आप करके निकल जाए. पहले के ज़माने में हुआ करता था कि लोग ऐसा कुछ कर देते थे और बच जाते थे. डर ज़रूरी है. आपके पास बहुत अच्छी मैं चलिए टॉपिक डाइग्रेस हो रहा है. तो पॉइंट क्या था हमारा? आइडियाज़. तो फ्रंट पेज में आपको न्यूज़ मिलेगा. सेकंड पेज में आपको सिटी रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. उसमें कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ मिलेंगी जो आपकी मस्तिष्क को ज़रूर कुरेदेंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर वो जगह बनाएँगी कि ये कैसे हुआ? जैसे किसी ने अपने घर में कुछ ऐसा उल्टा-सीधा काम कर दिया, किसी ने किसी की जान ले ली, किसी ने फॉर सम रीज़न सुसाइड कर लिया या किसी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए या आप ऐसे भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं जहाँ पे एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटी है, अच्छा खासा डॉक्टर है, अच्छा खासा इंजीनियर है, उसने सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले ली, जैनिज़्म में जैसे लेते हैं। कई फिलैंथ्रोपिक एक्ट हो गए, किसी की मदद की किसी ने आउट ऑफ द फी जाके। इन सारी चीज़ों से क्या होगा? आपके ज़हन में ये आइडियाज़ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं रियल लाइफ़ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो आइडियाज़ आ रहे हैं। थर्ड पेज पे भी ऐसा ही कुछ होगा आपके स्टेट से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड। एडिटोरियल पन्ना आएगा। एडिटोरियल में नाउ देयर विल बी अ आर्टिकल रिलेटेड टू अ बॉइलिंग सब्जेक्ट। जैसे कि आज के एडिटोरियल में था कि क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को भूल चुके हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग हिंदुस्तान के लिए मुद्दा है? और मेरे ज़हन में आया कि क्या ग्लोबल वार्मिंग हिंदुस्तान के लिए मुद्दा होना चाहिए? क्या ग्लोबल वार्मिंग एज़ अ कांसेप्ट रेलेवेंट है? मेरा अपना अलग तर्क है इसमें। तर्क होना ज़रूरी है। कई लोग मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो फैलाया हुआ एक कांसेप्ट है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को दबा दीजिए, उनको बोलिए देखो हमने तो कर लिया डेवलपमेंट, अब तुम करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ये हो सकता है। तो आप जितना पढ़ेंगे, उतना आप आइडियाज़ जनरेट करेंगे, जितने आइडियाज़ आप जनरेट करेंगे, उतना ही आपका जो है सबकॉन्शियस वाइब्रेंट होगा और उतना ही ईज़िली वो कनेक्ट कर पाएगा उस सिचुएशन से। थीम जनरेशन हो गई, अब आपके आइडियाज़ आने हैं। सिमिलरली जब आप बात कर रहे हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर से, तो डू यू कम अक्रॉस एज़ समवन हू इज़ वेरी full of ideas, who is full of thought process, who is vibrantly looking ahead at life, or you come across as a person who is devoid of ideas? अगर इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा यार ये बंदा तो ओपन ही नहीं हुआ है अभी तक, तो पता ही नहीं बात क्या कर रहा है। जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारी हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई गई, आप उसको मान के मत चलिए। क्यों? जैसे कि हमें पढ़ाया गया है कि जो ब्रिटिश थे वो बहुत क्रूअल थे। आप पूछिए कहाँ क्रूअल थे? अपने आप से पूछिए, उसको रिसर्च कीजिए कि हाउ आर दे बीइंग कॉल्ड एज़ क्रूअल? एंड इफ दे आर क्रूअल सो व्हाट आर द इंसिडेंट्स दैट मेक्स देम क्रूअल? And why are we not giving any credit to this rule when we are giving all the credit to the previous rule, all to the previous rule? So पहले क्या था, ब्रिटिशर्स के बाद क्या हुआ, कैसा भारत था जब ब्रिटिश आए थे, एंड कैसा भारत था जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे। आप अपने मेंटल फैकल्टी को ओपन कीजिए, सोचिए, आप सिर्फ एक्सेप्ट मत करते रहिए। हिस्ट्री जिसने भी लिखी, जिस जमाने में लिखी, जिस वजह से लिखी, उसका अपना एक कारण हो सकता है। He may not have given due credit. Britishers were invaders. They invaded us, but then they did so many good things. And one of the best thing actually they did, which we don't realize and which we don't acknowledge, is the railways. क्या हिंदुस्तान कनेक्टेड था पहले? आई डोंट थिंक सो। हिंदुस्तान कनेक्टेड नहीं था, फिजिकली कनेक्टेड नहीं था।
मतलब अगर मेरे को दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि मैं कैसे पहुँचूँ दिल्ली से बॉम्बे, जो कि अचानक से 2 दिन में आ गया। तो जो चीज़ें आपके लिए महीनों में थी वो 2 दिन में आ गई। जैसे कि फ्लाइट में आजकल क्या हो गया है, इफ आई हैव टू ट्रैवल टू बैंगलोर सो आई डोंट हैव टू थिंक कि मेरे को 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, आई विल जस्ट फ्लाई टू बैंगलोर। This is the advantage. This is the advancement in technology. Similar was railways, and for a long time it was. So actually the railways connected India. हम उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम क्या कहते हैं अपनी हिस्ट्री किताबों में कि उन्होंने तो रेलवेज बनाई थी अपना माल ढोने के लिए। ज़रूर बनाई थी, अभी भी माल ढोया जाता है, अभी भी मालगाड़ियाँ चलती हैं। फ्राइट का यूज़ है ही रेलवेज में। तो परंतु क्या वो उन्होंने लोगों को रेलवेज में चढ़ने से मना कर दिया था? क्या टिकट नहीं मिलती थी? क्या लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे? तो हम क्या करते हैं, हमारे जो मेरे को लगता है हिस्टोरियंस ने इस तरह से हिस्ट्री हमारे लिए लिखी कि हमें सूट करे कि ब्रिटिश एनिमी थे और यही नैरेटिव हमें सिखाया गया। उनके हमें नेगेटिव्स को भी देखना चाहिए तो साथ में पॉजिटिव्स को भी देखना चाहिए। तो ओपन कीजिए मेंटल फैकल्टी, थॉट्स को आने दीजिए। दूसरा अच्छा तरीका, अगर आपके आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा कनेक्ट कीजिए। मैं एक लड़की का इंटरव्यू ले रहा था दिल्ली में, तो दैट गर्ल यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर भी थे, उसकी मदर सब थे। तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उस लड़की के, वो किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश से उठ के और इंदौर में आए थे या मध्य प्रदेश में किसी शहर में और वहीं रह गए थे। तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो हैं वो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आए, क्यों आए? नहीं पता उसको। कैसे आए ये भी नहीं पता। आए तो कहाँ रहे? क्या किए? पहले किस कंपनी में काम किए? उसके बाद क्या हुआ? फिर कैसे उन्होंने ये घर बनाया जिसमें तुम रहते हो? कुछ पता नहीं है उसको। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लड़की इज़ डज़न्ट लव हर ग्रैंडफ़ादर, शी लव्स हर ग्रैंडफ़ादर, बट कनेक्शन नहीं है। किस दुनिया में हो भाई तुम? तुम हो कहाँ? तुम हो, पर तुम नहीं हो। अरे जब बैठे हो ग्रैंडफ़ादर के पास, उनके पास तो संपूर्ण टाइम है, टाइम ही टाइम है। बातें करो उनसे, समझो। गॉट टू नो हिम, हिज स्टोरी। व्हेन यू नो हिज स्टोरी, आपको कितने आइडियाज़ लाइफ़ के मिलेंगे, आपको पता भी नहीं। ऐसे ही कितनी आइडियाज़, स्टोरीज़ आपकी मदर लिए बैठी हैं अपने बचपन की, अपने नव जब वो जवान हुई होंगी, जब वो व्हेन शी वाज़ गेटिंग यंग, व्हेन शी गॉट मैरिड, द चेंजेस दैट हैपेंड, हाउ वाज़ द मैरिज, व्हाट वाज़ हर परसेप्शन, दिस परसेप्शन, दैट परसेप्शन, उनके फ्रेंड्स, उनका विलेज, कितनी कहानियाँ छुपी पड़ी हैं, कितने आइडियाज़ छुपे पड़े हैं। आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स के पास स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं, आपको जानना है। कनेक्ट कीजिए लोगों से, वन ऑन वन। दैट्स व्हाट बीइंग ह्यूमन इज। सलमान खान साहब कहते हैं ना, बीइंग ह्यूमन, दैट इज व्हाट इज बीइंग ह्यूमन। दूसरा, सिनेमा को आप कैसे देखते हैं? सिनेमा का बहुत प्रभाव पड़ेगा आपको इमेजिनेशन में, आप मानिए चाहे मत मानिए। आप एनिमल मूवी देख के आएंगे तो आप जस्टिफाई करने लगेंगे अपने एंगर को। आप एनिमल देखने के बाद अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे कि एंगर इज जस्टिफाइड, रिवेंज इज जस्टिफाइड एंड दैट इज व्हाट लिविंग इज, बहुत गंदा प्रभाव पड़ा है। एंगर इज नॉट जस्टिफाइड। एंगर शुड ऑलवेज बी साइन ऑफ वीकनेस। एनिमल मूवी को देख के तो ऐसा लगता है कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, जो मर्जी जिस मर्जी को मार दे। पुलिस क्या होती है पता नहीं, इंटरनेशनल पुलिस भी नहीं एग्जिस्ट करती रही, एयरपोर्ट पर लड़ाई हो रही। आप लॉजिकल फैकल्टी ओपन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, सिनेमा एंजॉय कीजिए, बट डोंट लेट दैट अफेक्ट योर साइकोलॉजी इन अ नेगेटिव वे। पॉजिटिव वेज भी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी है सली, उसमें क्या है, जो कैप्टन है उन्हीं का नाम सली है। जब उन्होंने टेक ऑफ किया इंग्लैंड से, उनके दोनों इंजन में बर्ड्स घुस गई, दोनों इंजन डाउन। अब एयरक्राफ्ट दोनों इंजन चले गए हैं, ग्लाइड कर रहा है। उस बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। बगल में नदी बह रही थी हडसन, ही मैन्यूवर्ड द एयरक्राफ्ट यूजिंग इट्स हाइड्रोलिक्स एंड एलेरॉन्स एंड रडर्स, टर्न किया जहाज को, एंड इन अनप्रेसिडेंटेड मूव एवर, he landed the aircraft on the river.
इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। फाइंडिंग सॉल्यूशन व्हेन इन टाइट कॉर्नर। ऐसे सिनेमा से आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको लगेगा कि जीवन में आप जब तक निरस्त नहीं है, आप नहीं है। आप तब तक पस्त नहीं है जब तक आप। राजपाल साहब की बात आ जाएगी कि राजपाल यादव जो मूवी एक्टर है, उनका एक इंटरव्यू था तो कह रहे थे कि जब तक मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कह रहा हूँ, तब तक मेरे दिन खराब नहीं। मेरे दिन तो तब खराब होंगे दोस्तों जब मेरी आधा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, मेरा मुंह एक तरफ टेढ़ा हुआ हुआ है, कोई मुझे उठा रहा है, कोई मुझे बता रहा है। तो बहुत खूबसूरत लोग हैं हमारे आसपास, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कनेक्शन कीजिए, पढ़िए, अच्छा सिनेमा देखिए, आइडियाज़ को आने दीजिए। जितना आपका कॉन्शियस माइंड नए आइडियाज़ को लेता जाएगा, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड उसको रिटेन करता जाएगा और वही आपकी स्टोरीज़ में फ्लो करेगा। तो रामाधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियों के साथ अंत करते हुए कि याचना नहीं अब रन होगा। कृष्ण कह रहे हैं दरबार में कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब याचना नहीं कीजिए, अब रण कीजिए, युद्ध कीजिए, यही आपकी युद्ध की घड़ी है। जीवन जय या कि मरण होगा, देखी जाएगी। धन्यवाद। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।